दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अ, मोबाइल में कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप मोबाइल में कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या-क्या सेटिंग करने पड़ेंगे, क्या-क्या एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पड़ेंगे जिससे कि आप अपने मोबाइल में अच्छे से आराम से हिंदी कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी क्योंकि इससे आपको मोबाइल में हिंदी कंटेंट राइटिंग का काम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैंने भी जब अपनी इस कंटेंट राइटिंग की जर्नी शुरुआत की थी तो मैं कई महीनों तक मोबाइल में ही काम किया था। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को जो सॉफ्टवेयर ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी दोस्तों गूगल डॉक। गूगल का एक प्रोडक्ट है जहाँ पर हम लोग आर्टिकल लिख कर स्टोर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं बहुत सारा आर्टिकल यहीं पर लिखता हूँ और यहाँ पे सारे आर्टिकल हमेशा हमेशा के लिए स्टोर रहते हैं और यहाँ से ही मैं किसी भी आर्टिकल को शेयर कर सकता हूँ। दोस्तों, ये जो ऐप है आप इसको गूगल प्ले स्टोर पर यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे डॉक्स तो आपको यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसके बाद अपने जीमेल आईडी से साइन इन कीजिएगा तो आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आप प्लस पर क्लिक करते हैं इस तरह से तो यहाँ पर आप कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है देश हिंदी कीवर्ड। मैं आपको यहाँ पर एक बार उस ऐप का आइकन दिखा देता हूँ, वो किधर ये है। दोस्तों, ये ऐप भी आपको गूगल प्ले स्टोर पर ही मिल जाएगा। इस ऐप्स की मदद से हम लोग जो भी हिंदी टाइपिंग करेंगे वो इसी एप्लीकेशन की मदद से करेंगे। हालांकि अभी इस एप्लीकेशन का अपडेटेड वर्जन आ गया है, चलिए मैं इसको अपडेट कर लेता हूं दोस्तों और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे यह ऐप का यहाँ पर मैं इस्तेमाल करता हूं। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐप को ऑन कर कर उसमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है और सेटिंग करने के बाद बहुत ही आसान सेटिंग है, आप कर लीजिएगा। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ राम तो यहाँ पर राम इस तरह से लिखा जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लोग इसको बहुत ही आसानी से हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इस ऐप का एक और ख़ास बात यह है दोस्तों कि इसमें आप वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हैं और वो भी काफ़ी अच्छा और स्मूथ लिखाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं क्लिक करूँगा, चलिए मैं इसको बाद में आपको दिखाऊंगा। पर आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ और माइक के ऑप्शन से आप हिंदी में भी टाइपिंग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ सेटिंग करना पड़ता है इस ऐप में, जैसे कि आप जैसे इस ऐप को ऑन कीजिएगा ना तो यहाँ पर सेटिंग के परमिशन में जाकर उस ऐप को यहाँ पर वो प्राइमरी ऐप जो एक प्राइमरी कीवर्ड है वो देश हिंदी कीवर्ड को सेटअप करना पड़ता है। आप आसानी से कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हो पाते तो आप मुझे बताइएगा, या फिर आप यूट्यूब पर भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको एक बार ये सेटिंग करके ही दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग गूगल डॉक के अंदर हैं और अगर कोई भी डॉक खोलते हैं तो अब देखिए यहाँ पर मैं हिंदी टाइपिंग करने का ऑप्शन ख़त्म हो गया। देखिए ये अब हिंदी टाइपिंग में नहीं कर सकता हूँ, ये सारा इंग्लिश टाइपिंग है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर जाता हूँ और इसको मैं अगर इंस्टॉल करता हूँ तो देखिए कैसे कैसे सेटिंग को करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सेटिंग करना शायद नहीं आ पाएगा, तो इसलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है और वे मोबाइल में ही हिंदी कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल मोबाइल से कंटेंट राइटिंग पॉसिबल है और आप आराम से एक दिन में 5 से 10 आर्टिकल मोबाइल से भी लिख सकते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मोबाइल से भी मोबाइल में आप कंप्यूटर से भी फास्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे एक अच्छी खास बात यह है वॉइस टाइपिंग का। आप किसी भी आर्टिकल को पहले समझ लें और यहाँ पर देखिए ये इस चीज़ सेटिंग को यहाँ पर जाकर
इसको ऑन करना होता है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। ये देखिए, बस यहाँ पर ये ऑन हो गया। और यहाँ पर देश हिंदी कीवर्ड, ये सेटिंग मामले से सेटिंग करना पड़ता है। और जैसे ही आप इस सेटिंग को कीजिएगा और यहाँ पर फिर आप यहाँ पर ये जो है इसको जैसे ही कर दीजिएगा तो यहाँ पर ये वापस से हिंदी का आपका सेटिंग चालू हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, है ना। तो ये बहुत ही आसान सा सेटिंग था। तो ये दो सॉफ्टवेयर आपको मोबाइल में इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप हिंदी कंटेंटिंग करना चाहते हैं। पहला है गूगल डॉक, जिसको आप इंस्टॉल करके यहाँ पर आर्टिकल को लिख सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसको आपको इंस्टॉल करके आपको अपना जीमेल आईडी से इसमें साइन अप करना पड़ेगा, तभी आप इस टूल का इस्तेमाल कर पाइएगा। जैसा कि देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर जीमेल आईडी है और मैं अपने जीमेल आईडी की मदद से साइन इन करके रखा हुआ। और यहाँ पे मैं बहुत सारा जो भी आर्टिकल है इसमें सिर्फ मैं आर्टिकल का राइटिंग का ही काम करता हूँ और सिर्फ यहाँ पर आपको मेरे ढेर सारे आर्टिकल मिलेंगे। और यहाँ पर हालांकि कॉपी ऑफ सलमान खान ये इसलिए बता रहा है क्योंकि मैं सारे आर्टिकल को एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कॉपी किया था, वो तो उस तरह से कॉपी बन गया है। लेकिन हालांकि अभी यहाँ पर ऊपर जाइएगा तो देखिएगा सब यहाँ पर नए नए मैं आर्टिकल यहाँ पर लिख रहा हूँ। और मैं इसमें तकरीबन हज़ारों आर्टिकल लिख कर स्टोर करके अभी आज तक रखा हुआ हूँ। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ कि किस तरह का आर्टिकल यहाँ पर मैं लिखता हूँ और कैसे लिखता हूँ। हालांकि गूगल डॉक मैं थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ, शायद यहाँ पर हल्का सा मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये टाइटल है, ये फीचर इमेज है, इंट्रोडक्शन है, पहला सब हेडिंग, दूसरा सब हेडिंग। और ये एक छोटा सा न्यूज आर्टिकल था जिसे मेरा एक दोस्त ने लिखा था। और ये डॉक्स में हम लोग दोनों मिलकर काम करते हैं, मैं और मेरा पार्टनर। तो वो कभी वो ज़्यादातर आर्टिकल लिखता है, मैं भी ज़्यादातर आर्टिकल लिखता हूँ, तो दोनों का आर्टिकल यहीं पर स्टोर रहता है। हालांकि गूगल डॉक कैसे इस्तेमाल किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। बहुत ही बेसिक सेटिंग है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए यहाँ पर ना एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि मैं आपको गूगल डॉक का एक अलग ही वीडियो लाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि गूगल डॉक को इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको अच्छे से सिखाऊं कि गूगल डॉक में कैसे कैसे क्या क्या सेटिंग होता है, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा और मैं चाहता हूं कि हम लोग हर एक चीज़ को एक एक पार्ट बाय पार्ट पहले समझें। ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा अगर मैं कोई और टूल की बात करूं तो उसके अलावा सिर्फ अपने को एक क्रोम का ब्राउज़र चाहिए जहां पे हम लोग किसी चीज़ के बारे में सर्च कर सकें और आर्टिकल का सर्च करके जानकारी को हम लोग कॉपी में लिख सकें। और कॉपी में पहले समझ कर लिखने के बाद हम लोग इस जगह पर गूगल डॉक में आकर उसी चीज़ को हिंदी में टाइपिंग कर सकें। अगर आप लोग टाइपिंग करने में टाइम लगाते हैं तो यहाँ पर आप वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन ऑन करके बहुत ही फास्ट वॉइस टाइपिंग करके आर्टिकल को लिख सकते हैं। तो दोस्तों मोबाइल में कंटेंट राइटिंग के मेन तौर पर यही दो टूल आपको चाहिए। इसके अलावा आपको पास व्हाट्सअप जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग व्हाट्सअप पे आर्टिकल को मांगते हैं, तो वहीं पर बहुत सारे लोग आर्टिकल को जीमेल के माध्यम से मांगते हैं। हालांकि आपके पास एक अच्छा सा स्मार्टफोन होना चाहिए, तभी तब आप अच्छे से कंटेंट राइटिंग कर पाइएगा। और मुझे याद है कि जब मैंने अपना कंटेंट राइटिंग का शुरुआत किया था तो मैंने सैमसंग जेट डोस में मैंने शुरुआत किया था और काफ़ी फूटा हुआ मोबाइल था, फिर भी मैंने उस पर बहुत मेहनत की थी और मैंने बहुत सारे आर्टिकल को लिखा था। तो आपके पास जैसा भी स्मार्टफोन हो, आप हिंदी कंटेंट राइटिंग का जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। बस वो एंड्रॉयड होना चाहिए और ठीक ठाक से काम करना चाहिए, इतना ही काफ़ी है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा हाई GB रैम या ये ज़रूरत है। बस अच्छे से चलना चाहिए, टाइपिंग हो सके, गूगल डॉक इंस्टॉल हो सके, देश हिंदी कीवर्ड इंस्टॉल हो सके, तो आप हिंदी कंटेंट राइटिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि गूगल डॉक का पूरा सेटिंग बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ना
कुछ कुछ चीज़ें यूज़र को जानना ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं कोई आर्टिकल आपको दिखाता हूँ, ये जो आर्टिकल मैं दिखा रहा हूँ टाइगर 3 मूवी रिलीज़ डेट, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये टाइटल है, ये बोल्ड है, ये टेबल है। तो ये सब कैसे बनाते हैं, ये सब कैसे इसको डिज़ाइन करते हैं, तो थोड़ा सा बेसिक सा सेटिंग है। इसको हम लोग एक वीडियो में, अगले वीडियो में 8 से 10 मिनट में इसको ख़त्म कर देंगे और गूगल डॉक की पूरी सेटिंग को जान जाएंगे, ताकि आपको यहाँ पे मदद मिल सके। हालांकि एक और टूल का इस्तेमाल होता है हिंदी कंटेंट राइटिंग में, जिससे कि आपका इम्प्रेशन बढ़ेगा, और वो आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका नाम है canva.com। अब canva.com का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे जब आर्टिकल राइटर कंटेंट राइटिंग मांगते हैं, तो हम लोग का ये फ़र्ज़ बनता है कि उन लोग को जब काम करके दें, तो कुछ ऐसा काम करके दें जिससे कि वो हम लोग को कभी भूले ना ही, और बल्कि काम हमेशा हम लोग को ही दें। तो ऐसे में अगर आप उन्हें कंटेंट राइटिंग कर कर साथ में उन्हें फीचर इमेज भी देते हैं, यानी कि इस तरह की इमेजेस बनाकर देते हैं, तो आपका एक अच्छा इम्प्रेशन इस फील्ड में बनेगा, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा काम करते हैं जो कि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। उस बंदे को फीचर इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस ऐप की मदद से मैं बहुत ही अच्छा फीचर इमेज मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर बना लेता हूँ। तो आपको ये टूल का भी इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए फीचर इमेज बनाने के लिए, ताकि फिर वो आर्टिकल के अंदर आप इस्तेमाल कर सकें। वहीं अगर न्यूज़ वेबसाइट के लिए बात की जाए, तो फीचर इमेज भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूज़ आर्टिकल के लिए होता है, और एक होता है ब्लॉग आर्टिकल के लिए। ब्लॉग आर्टिकल की बात करें तो ब्लॉग आर्टिकल के लिए सिंपल सा इस तरह का फीचर इमेज चलता है। ये देखिए, ये जैसे फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड क्या हो गया, रमी कूल एपीके हो गया, बायनोमो हो गया। तो ये सब जो फीचर इमेज है, ये ब्लॉग आर्टिकल के लिए होता है। वहीं एक फीचर इमेज जो होता है वो न्यूज़ आर्टिकल के लिए होता है, जिसमें हम लोग गूगल से इमेजेस को क्रॉप कर कर यहाँ पर लगा देते हैं। जैसे कि ये देखिए एशियन गेम्स, तो इस तरह का भी फीचर इमेज आप मोबाइल से कॉपी कर कर, अब ये जैसे ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है ब्लॉग आर्टिकल का, तो ये देखिए मैंने इसको बहुत ही अच्छे से canva से बनाया है। तो अगर आप इस टूल का इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपका कंटेंट राइटिंग के फील्ड में औरों से बेहतर एक इम्प्रेशन बनेगा, आपका काम प्रोफेशनल लगेगा, और लोग आपके काम से खुश होंगे। और क्योंकि लोगों का एक एक काम आप बहुत ज़्यादा आसान कर दे रहे हैं, आप उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ साथ फीचर इमेज भी दे रहे हैं। अब जैसे देखिए, ये जो मेरा एक आर्टिकल है, अगर मैं इस आर्टिकल को देखूँ तो मैंने यहाँ पर टाइटल दिया है, फीचर इमेज बनाया है मैंने खुद से, और अगर मैं इस आर्टिकल को आपको पूरा स्क्रॉल करके दिखाऊं, तो ये आर्टिकल मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करके हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से लिखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाने के A to Z ट्यूटोरियल को यहाँ पर मैंने दिखाया है ना। तो दोस्तों, ये जो आर्टिकल जब मैं इतना अच्छा से लिखा हूँ, फीचर इमेज बना कर दिया हूँ, आर्टिकल के अंदर इमेज लगा कर दिया हूँ, तो जाहिर सी बात है ना, कंटेंट जो क्लाइंट है मेरे को और काम देगा। और ऐसा ही होता है दोस्तों, जब मैं क्लाइंट को अच्छे से काम करके देता हूँ, तो वो मेरे को लंबे टाइम तक काम देता है, और मैं उसका काम करता हूँ, और एक एक क्लाइंट से मैं बहुत ज़्यादा काम लेता हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं एक एक क्लाइंट से पैसे कमाता हूँ, ताकि कोई क्लाइंट आता तो ये हमारा सोच आना चाहिए कि क्लाइंट के साथ लंबे वक्त तक कैसे जुड़ना है। तो गूगल डॉक में आपको दोस्तों बहुत सारे सेटिंग हो गए। हालांकि अगर आप इस्तेमाल नहीं किए होंगे, तो आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, जो मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप गूगल डॉक का सेटिंग का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपको एक बार लास्ट में बताता हूँ दोस्तों कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, रिसोर्स या टूल की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप मोबाइल में कंटेंट राइटिंग का काम करना चाहते हैं। जिसमें सबसे पहले आपको गूगल डॉक का ज़रूरत होगी, जिसमें आपको आर्टिकल को लिखकर स्टोर करना होगा। इसके बाद आपको देश हिंदी कीवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके ज़रिए आप अपने मोबाइल में हिंदी टाइपिंग या हिंदी वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। वॉइस टाइपिंग करने के लिए आपको बस यहाँ पर जाना है ऑप्शन के,
मैं आपको एक बार वो भी बताता हूँ कि वॉइस टाइपिंग आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ना गूगल डॉक को ऑन कर लीजिए और उसके बाद मेरा गूगल डॉक थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पर आप यहाँ पर 1 मिनट का इंतज़ार कीजिए। अब देखिए, मैं जैसे ही यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पर ये वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो हालांकि यहाँ पे अलाउ करने के लिए बोल रहा है, आप इसको अलाउ कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अगर मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब वॉइस टाइपिंग मेरा इनेबल हो गया है। अब यहाँ पे आपको एक हिंदी का ऑप्शन आएगा जिसके तो बहुत ही आसान चीज़ है। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर मैंने टाइपिंग किया तो यहाँ पर बहुत ही फास्ट टाइपिंग होने लगता है। आइए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। आज के इस शुद्ध खाना, तो इस तरह से मैं एक आर्टिकल को लिख सकता हूँ अपने हालांकि मैंने इस आर्टिकल के बारे में अच्छे से तैयारी करके बहुत ही फास्ट मतलब कि आर्टिकल तैयार कर सकता हूँ। तो ये मैं बोल रहा था कि दोस्तों कि अगर आप वॉइस टाइपिंग का हेल्प लेते हो तो आप कंटेंट राइटिंग बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। और बहुत ही फास्ट होता है वॉइस टाइपिंग से दोस्तों। आप एक एक दिन में तकरीबन 10 से 15 आर्टिकल वॉइस टाइपिंग कर कर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। मतलब तो क्योंकि मोबाइल में तो आपको टाइपिंग इतना फास्ट आएगा नहीं। हालांकि मैं मोबाइल से टाइपिंग करके भी आर्टिकल को 1 से 1.5 घंटे में लिख लेता हूँ। तो मुझे वो उस चीज़ की हैबिट है, मुझे उस चीज़ की आदत है। अगर आप नए हैं इस फील्ड में तो और आप काम जल्दी निपटाना चाहते हैं तो आप दोनों काम कीजिए, टाइपिंग भी कीजिए और वॉइस टाइपिंग भी कीजिए। दोस्तों जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि गूगल डॉक चाहिए आपको, देश हिंदी कीवर्ड चाहिए, रिसर्च करने के लिए क्रोम चाहिए, और मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट टूल के बारे में बताया जिसका नाम है canva.com। इसके अलावा दोस्तों मैं एक तो और टूल के बारे में बताता हूँ जिसको कंटेंट राइटिंग के फील्ड में इस्तेमाल करना ज़रूर से आना चाहिए। ये एक और वेबसाइट है जिसका नाम है duplicchecker.com। अभी ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये है प्लेगरिज्म चेकर। मतलब कि दोस्तों अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्या करते हैं लोग, आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करके थोड़ा बहुत एडिटिंग कर कर आर्टिकल क्लाइंट को दे देते हैं। तो क्लाइंट लोग को सभी आर्टिकल को प्लेगरिज्म चेकर के अलग अलग वेबसाइट होते हैं जैसे कि डुप्ली चेकर, एसईओ प्लेगरिज्म चेकर, grammarly.com पर भी आप प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं। तो वे लोग उन आर्टिकल को यहाँ पर पेस्ट करते हैं और पेस्ट कर कर उसको जहाँ पर पेस्ट कर कर यहाँ पर वे आई एम नॉट ट्रबल्ड कर कर चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक रिपोर्ट के साथ दिखाऊंगा कि वो चीज़ कैसे काम होता है। ये 1 मिनट आप यहाँ पर ये मैं इमेज में आपको दिखाता हूँ। जैसे ही अगर आप आर्टिकल को कॉपी करते हैं और अगर आर्टिकल आपका यूनिक नहीं हो यानी कि कहीं से कॉपी किया हुआ हो, तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपका अलग अलग डैशबोर्ड आएगा। इसमें से आपको ये बता देगा कि आर्टिकल 100% प्लगेज यानी कि आर्टिकल कहीं से कॉपी किया हुआ है, और यहाँ पर बता देगा कि आर्टिकल कितना परसेंट यूनिक है। तो ये जो यूनिक है ये आपका कम से कम 90 से लेकर 100% तक रहना चाहिए। अगर ये नहीं रहता है तो आपको आर्टिकल का जो भी इस तरह का चार्ट आएगा, यहाँ पर आप जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट कीजिएगा तो ठीक है,
आर्टिकल को डालकर वहाँ पर मैं एक बार फिर से बताता हूँ क्या था चीज़ वो। तो यहाँ पर जैसे ही आर्टिकल को आप डालकर यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट को यहाँ पर आर्टिकल को आपको पेस्ट कर देना है और 1000 वर्ड तक ही आप चेक कर सकते हैं एक बार में। अगर आप 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखते हैं तो पहले 1000 वर्ड का चेक करें, फिर अगला एक पार्ट का 1000 वर्ड का फिर इसमें डालकर चेक कर लें। तो यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका आर्टिकल का रिपोर्ट आ जाएगा कि वो कितना प्लेगरिज्म है और कितना आपका फ्री है। हालांकि दोस्तों मैं हिंदी कंटेंट राइटिंग का बात कर रहा हूँ, तो हिंदी कंटेंट राइटिंग में मेन तौर पर आपको यही टूल का इस्तेमाल होगा। हालांकि अगर आप इंग्लिश कंटेंट राइटिंग करते हैं तो एक और टूल का इस्तेमाल होगा जिसका नाम है grammarly.com। अब ये टूल इंग्लिश कंटेंट राइटर के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप अपने ग्रामर की शुद्धि कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा अपने को जो टूल का इस्तेमाल होगा, हालांकि टूल तो दोस्तों बहुत सारे हैं, मेरे को एक बार याद कर लेने दीजिए कि कोई ऐसा टूल जो शायद मैं आपको बताऊं तो हेल्प हो। हाँ दोस्तों, एक और टूल है जिसका नाम है चैट जीपीटी। अभी ये टूल बहुत ही कमाल का है और बनाने के लिए इस पर भी एक कम्प्लीटली सेपरेट वीडियो बन सकते हैं। जिस तरह से मैं गूगल डॉक के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ और उसको मैं काफ़ी डिटेल में आपको समझा सकता हूँ। बनाने के लिए मैं आपको कन्वा, मोबाइल में कन्वा को कैसे चलाते हैं उस पर एक वीडियो बना सकता हूँ, या प्लेगरिज्म चेकर के बारे में एक अच्छे से वीडियो बना सकता हूँ कि कैसे आप एक आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करके भी कैसे आप उसको यूनिक बना सकते हैं और क्लाइंट को दे सकते हैं। हालांकि ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप भले ही क्लाइंट को दे देंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में जब क्लाइंट को फ़ायदा नहीं होगा, जब उसका वेबसाइट पर रैंक ही नहीं करेगा, भले ही आप उसको मैनी इस टूल की मदद से किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर दे देते हैं, तो वो ले तो लेगा पर पैसे आप लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं बना पाओगे, क्योंकि अच्छा पैसा तभी बनेगा ना जब आपका क्लाइंट आपके सर्विस से खुश होगा। दोस्तों ये जो टूल है चैट जीपीटी, इसका मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ। एक मिनट दोस्तों। ये जो टूल है दोस्तों, यहाँ पे इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है जब मान लीजिए मुझे अगर एक टॉपिक मिला कि ब्लॉकचेन क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे कि मैं सर्च करता हूँ, क्या होता है दोस्तों, जब एक शुरू आप कंटेंट राइटिंग का रिसर्च करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और अलग अलग जगह से रिसर्च कर आप फिर एक ऑर्गेनाइज करते हो। लेकिन वहाँ जो ये चैट जीपीटी का जो टूल है, ये इस्तेमाल कर आप बहुत ही अच्छा से रिसर्च कर सकते हैं। बहुत ही अपना कम समय में समय को बचाकर आप फास्ट में यहाँ पर रिसर्च करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चैट जीपीटी को कमांड दे रहा हूँ कि राइट ए लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल अबाउट ब्लॉकचेन। जैसे ही मैं यहाँ पर ब्लॉकचेन को डालूँगा, अब देखिए ये मेरे को एक पूरा आर्टिकल लिख कर दे देगा। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे को क्लाइंट को अगर हिंदी कंटेंट राइटिंग देना है तो मैं इसको गूगल ट्रांसलेट तो बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं ये जो आर्टिकल है इसको यहाँ पर समझ कर उसी आर्टिकल को हिंदी में लिख सकता हूँ। और अपने शब्दों में, ज़रूरी बस ये है कि आप किसी भी टॉपिक को अपने शब्दों में अच्छे से स्ट्रक्चर बनाकर शेयर करें। अब मैं क्लाइंट को देने के लिए नहीं, पर मैं समझने के लिए, अगर मुझे इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी मैं यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए, ना कि मैं क्लाइंट को ही ये डायरेक्ट चिपका दूंगा। ये ऐसा करना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इसका कारण आपको बताता हूँ ऐसा करना क्यों सही नहीं रहेगा। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट किया हूँ तो यहाँ पे आता है कि ब्लॉकचेन क्या है। तो ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत और वितरित डिजिटल बही खाता तकनीक है जो कंप्यूटर पर लेन देन के रिकॉर्ड करती है। तो यहाँ पर जैसे कि विकेंद्रित बही खाता
उसके बाद अखंडता, श्रृंखला, तो ये सब ऐसे शब्द हो जाते हैं। पारदर्शी, अनुप्रयोग, तो विभिन्न उद्योगों, तो ये अच्छा नहीं लगता। ये लगता है कि शुद्ध हिंदी और साफा पकड़ में आ जाता है कि बंदे ने गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल किया है। इसलिए हम लोग को बस टॉपिक समझने के लिए, रिसर्च करने के लिए यहाँ पर हम लोग इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आप हिंदी में भी आर्टिकल को निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये मशीन है तो ये भी आपको जब आर्टिकल देगा तो थोड़ा सा उसी प्रकार का देगा। जैसे देखिए यहाँ पर अखंडता, फिर इसके बाद प्रौद्योगिक, ये सब ऐसे शब्द हैं। तो आप समझने के लिए आप इन सब टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये सब आर्टिकल यहाँ से आप पूरा पूरा आर्टिकल निकाल कर क्लाइंट को यूं ही दे दें। हालांकि ये आर्टिकल अगर आप यहाँ से निकालते भी है तो आप बहुत सारा चीज़ों को एडिटिंग करें। ये जो प्रौद्योगिक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको इसको नॉर्मल हिंदी शब्द में लिखें, वैसा हिंदी शब्द में लिखें जो लोग जानते हैं कि यार इसका मतलब ये होता है। दोस्तों मैं आपको लगभग सारे इम्पोर्टेंट टूल के बारे में आपको बता दिया कि कौन से टूल आपको हिंदी कंटेंट राइटिंग में इस्तेमाल होता है। 1 मिनट का आप मुझे समय दें, मैं अपने कॉपी में देख लेता हूँ कि ऐसा कोई और टूल शायद बच रहा है जिससे मुझे आप लोग को बताना चाहिए कि हिंदी कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मैंने आपको लगभग आपको मैंने इम्पोर्टेंट सारे टूल्स के बारे में बतला दिया है। एक और जो टूल है दोस्तों, वो बहुत ही बेसिक सा टूल है, मैं आपको बताता हूँ वो टूल का नाम क्या है। तो वो टूल का नाम है वर्ड काउंटर। अब इसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि मान लीजिए हम लोग को आर्टिकल लिखने की मिला और बोला क्लाइंट ने कि इस आर्टिकल को आप लिखिए मगर सबसे अच्छा लिखिए। अब सबसे अच्छे का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमारा जो कंपटीटर है वह इस आर्टिकल को कितने शब्दों में लिखा है, कैसा लिखा है। एग्जाम्पल के लिए मुझे अगर एक टॉपिक आता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में आर्टिकल लिखने के लिए, बोला कि इतना अच्छा लिखिए कि कंपटीटर से भी बढ़िया हो, तो यहाँ पर मैं उसको सर्च करूँगा और पहले देखूँगा अपने कंपटीटर को कि वो कैसा आर्टिकल लिखा है। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि उसने बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है, बेसिक सा आर्टिकल लिखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि वो जो बंदा है या जो मेरा कंपटीटर है उसने कितना वर्ड में आर्टिकल को लिखा है। और उस चीज़ के लिए मैं ये पूरा आर्टिकल को क्या करूँगा दोस्तों, कॉपी कर लूँगा, ताकि मुझे पता चले कि ये बंदा जो है आर्टिकल को कितना ही मेहनत करके क्यों ना लिखा हो भाई, कि उससे हम लोग अच्छा लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग एक बार अगर हम लोग ऐसे ही काम करने लगे बिना कुछ सोचे हुए कि काम किस तरह से करना है, तो शायद हम लोग उतना अच्छा से काम ना कर पाए। लेकिन एक बार हम लोग कंपटीटर के देख कर अगर काम करेंगे तो उससे बेहतर हम लोग काम आसानी से कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर लगभग सारा आर्टिकल को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। हालांकि मैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर सकता था, लेकिन जैसे ही मैं सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो और भी अन्य चीज़ जो है कॉपी हो जाएगी। जैसे कि ये सब जो आर्टिकल का पार्ट नहीं है, ये सब वेबसाइट का पार्ट है, तो उससे कोई मतलब नहीं बनेगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीज़ हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर यहाँ पर मैं जैसे ही पेस्ट करूँगा तो ये जो आर्टिकल है 611 वर्ड का आर्टिकल इसने लिखा है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ठीक है। और एक्चुअली शायद मैंने बढ़िया से कॉपी नहीं कर पाया हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ जो इसका लास्ट पैराग्राफ है वो क्या है। हाँ, हालांकि जितना भी हो खैर, हालांकि 600 वर्ड से ज़्यादा होगा, हो सके मेरे वो ऊपर का कुछ हिस्सा यहाँ से छूट गया। पर मेरे कहने का मतलब कि आप यहाँ से किसी भी चीज़ को कॉपी कर पेस्ट कर उसका वर्ड काउंट चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर जब आप यहाँ पर आर्टिकल लिखें
तो मान लेता हूँ कि अगर एक बंदे ने एक आर्टिकल को किसी कंपटीटर वेबसाइट ने टॉप पे जो रैंक कर रहा है, उसने आर्टिकल को लिखा है 2000 शब्दों में या 1000 शब्दों में, तो मुझे कम से कम यहाँ पर वर्ड काउंट 1510, यानी कि मुझे कम से कम 1500 से 2000 वर्ड का लिखना चाहिए। यानी कि हमेशा अपने कंपटीटर से ज़्यादा वर्ड काउंट का आर्टिकल लिखना चाहिए। ठीक है। दोस्तों ये था एक बेसिक कंटेंट राइटिंग टूल का वीडियो, जिसमें मैंने आपको गूगल डॉक के बारे में बताया, चैट जीपीटी के बारे में बताया, और फिर मैंने कैसे आपको बताया कि कैसे आप देश हिंदी कीवर्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं, और ताकि आपको उसमें हिंदी टाइपिंग और हिंदी वॉइस टाइपिंग करने में मदद मिले। इसके अलावा मैंने आपको और भी टूल के बारे में बताया, जैसे कि डुप्ली चेकर, जिसकी मदद से आप प्लैगियरिज्म चेक कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया गूगल ट्रांसलेट के बारे में, ग्रामरली के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में बताया। फिर मैंने सबसे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ एक और बताया था कि कान्वा के बारे में, कि कैसे आप कान्वा का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करें। एक छोटे से वीडियो में मैं आपको कान्वा का एक अलग पार्ट ज़रूर लाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मोबाइल से ही अच्छे अच्छे इस तरह का फीचर इमेज बना सकते हैं। बहुत ही आसान होता है, पहले से एक टेम्पलेट हम लोग को दिया हुआ रहता है, हम लोग को बस वहाँ पर थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाकर डिजाइनिंग कर देना होता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ये टूल का इस्तेमाल कंटेंट राइटिंग के फील्ड में करेंगे। अगले एक वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा कि गूगल डॉक का कैसे इस्तेमाल करें पूरी तरह से, और canva का कैसे इस्तेमाल करें, ताकि क्योंकि ये चीज़ ऐसा चीज़ है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा चीज़ें हो जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि इसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर ले जाऊँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सब का ना पहले से ये टेम्पलेट आ रहा है, तो मैं बस टेम्पलेट को इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत एडिटिंग करके वो वहाँ पर मैं अच्छा से एक आर्टिकल तैयार कर देता हूँ। दोस्तों अगला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, मैं आपको बताऊँगा गूगल डॉक का इस्तेमाल कैसे करें, और वो तकरीबन 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा। उसमें मैं सब कुछ गूगल डॉक का सिखा दूंगा, टेबल से बनाकर लेकर इटैलिक से लेकर डिजाइनिंग तक। और एक वीडियो में मैं आपको बनाऊंगा कि canva का इस्तेमाल कैसे करें, उसमें कैसे आप फीचर में बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा canva का इस्तेमाल आपको कंटेंट राइटिंग या ऑनलाइन अर्निंग फील्ड में कमाने के लिए होगा। इसके अलावा अगर कोई और भी टूल होता है तो मैं उसका एक पार्ट 2 वीडियो जरूर लाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अगला वाला वीडियो भी ज़रूर से देखिएगा दोस्तों।